हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन व्हेन हिज बॉस बिकम नीडी। तो यहाँ पे जेके और ते के बीच में जो है किस हो ही जाते हैं आखिर में, लेकिन और कुछ नहीं हो पाते हैं क्योंकि ते जो है जेके को बहुत ही ज़ोर से धक्का दे देते हैं और इस वजह से जेके जो है जाके गिर पड़ते हैं बेड के नीचे। तो जेके जो है उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन उठ नहीं पा रहे थे, उसकी कमर पे बहुत ज़ोर से लगे थे नीचे गिरने के वक्त। तो वो बोलते कि सेक्रेटरी किम, क्या किया है तुमने? तुमने मेरा कमर तोड़ दिया है। अब देखो मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ, अब मुझे कौन उठाने वाला है? हाँ। तो ते बोलते हैं आपने ये क्या किया है? आपने मेरा पहला किस चुरा लिया है। बॉस आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तो जेके बोलते हैं मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने जानबूझ के थोड़ी किया है, तुमने भी तो मुझे किस किया है और हम दोनों की ये पहली किस है, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैंने ये 100 किस है, मेरी भी ये पहली किस था, ओके? तो तुम ऐसा मत बोलो और मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया है, ठीक है? जल्दी से मुझे उठाओ और मुझे तैयार भी होना है। तो ते जो है उसको हेल्प करते हैं उठाने के लिए और बोलते हैं ठीक है, लेकिन दोबारा से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जेके बोलता है तुम मुझे क्या बोल रहे हो? हाँ, मेरी क्या गलती है? तुम अगर ऐसे ही मेरे सामने आ जाओगे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? और मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं किया है और मैंने तुम्हारे साथ थोड़ी किस करने के लिए गया था। वो तो सिचुएशन में ऐसा कुछ हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? मेरा भी मन नहीं था तुम्हें किस करने का। वो मन में बोलता है मुझे तो मन कर रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ूं ही ना, लेकिन क्या कर सकते हैं अभी, तुम हो ही इतना ब्यूटीफुल। तो ते बोलता है क्या सोच रहे हो आप, अब उठ भी जाओ, मेरी हैंड पकड़ लो। और फिर उसकी हैंड को पकड़ते हैं और फिर जेके उठते हैं, लेकिन उसके कमर में दर्द कर रहा था। तो बोलते हैं तुमने मेरा हालत क्या कर दिया है, देखा है? अब मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। तुम बहुत बुरे हो सेक्रेटरी गेम, ऐसा करने की ज़रूरत क्या था तुम्हें? अगर किस कर भी लिया है तो क्या प्रॉब्लम है? इसके लिए तुम मुझे धक्का मार दोगे क्या? तो फिर मैं क्या करता? अब तो मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। हाँ ठीक है, बाई चांस हमारे बीच में किस हो भी जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाए। आप तो मुझे जानबूझ के किस कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये तुम्हारी गलत फैमिली है, ठीक है? और अपने दिमाग में ये सब कुछ सोचना बंद करो, ओके? मेरे कोई काम नहीं है क्या कि मैं तुम्हें किस करने के लिए मरी जा रही हूँ क्या? हाँ, मेरे पास बहुत लोग हैं किस करने के लिए, मैं किसी को किस नहीं करता हूँ, ठीक है? तो तुम ये सब कुछ सोचना बंद करो। खुद को क्या समझते हो तुम, कोई प्रिंस हो क्या? तो ते बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, आप भी खुद को इतना हैंडसम समझने की गलती मत करना, ठीक है? आपसे भी ज़्यादा हैंडसम कोई और भी है। तो जेके बोलते हैं कौन है वो? तो उसको लगता है कि वो किसी और लड़के के बारे में बोल रहा था, लेकिन ते मन में बोलता है कि मैं तो आपसे भी ज़्यादा खूबसूरत हूँ और हैंडसम हूँ। हाँ। और जेके बोलते हैं किसके बारे में बोल रहे हो तुम? हाँ, मुझसे ज़्यादा हैंडसम और कोई कैसे हो सकता है? मैं सबसे ज़्यादा हैंडसम हूँ। तो टिम बोलते हैं नहीं, मैं सबसे ज़्यादा हैंडसम हूँ। तो जेके बोलते हैं खुद की तारीफ़ें करना बंद करो, आप भी तो वही कर रहे हो ना बॉस। सेक्रेटरी किम, तुम मुझसे ज़बान लड़ा रहे हो क्या? जाओ जल्दी से कपड़े पहन लो और इस तरह से मेरे सामने मत घूरो, ठीक है? हाँ, अभी मुझे ऐसे घूरना बंद कीजिए और अब जाके तैयार हो जाइए। तुम्हारी ज़बान ज़्यादा चलने लग गए हैं। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हारी क्या क्या करना चाहते हैं आप मेरे साथ? जो करना चाहता हो वो नहीं कर सकते हो, वही तो प्रॉब्लम है। तो फिर जाके तैयार हो जाइए। हाँ ठीक है, तुम बहुत रूड हो सेक्रेटरी किम, आप भी कुछ कम नहीं, ज़्यादा बातें करते हो तुम। ठीक है, मैं तैयार होकर आता हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ जल्दी से। इस तरह की बाथरूम पहन के मेरे सामने मत घुमा करो, तुम्हारी बॉडी दिख रही है। तो फिर तेजो है अपनी बॉडी को ढक रहे थे और जेके तैयार होने के लिए जाते हैं। तो वो दोनों जब तैयार हो जाते हैं तो दोनों तैयार होने के बाद कार पे जाके बैठने लगते हैं। तो तेजो है जेके को बोलते हैं कि आज मैं खुद ड्राइव करने वाला हूँ और आप बॉस हो, आप बैठे रहना, मैं खुद ड्राइव करूँगा, ओके? तो जेके बोलता है ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम ड्राइव करोगे तो फिर कर लो, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हें किस तरह से ड्राइव करते हो और तुम कितने अच्छे हो ड्राइविंग में। तो ते बोलते हैं देख लेना,
और वो जो है कार पे बैठने के बाद इतनी ज़ोर से कार को चला रहे थे। जेके बोलते हैं, क्या तुम मेरे कार को उड़ाने वाले हो क्या? इतनी ज़ोर से चलाने की क्या ज़रूरत है? थोड़ा सा स्लोली कार को चलाया करो, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? हाँ। तो ते बोलते हैं, क्यों, हमें लेट नहीं हो रहा है क्या? क्या आप मुझे घर पे नहीं छोड़ने वाले हो? मैं पहले घर चले जाता हूँ और आप कार को लेके आपके घर पे चले जाना। तो जेके बोलता है, नहीं, तुम आप नहीं घर पे जाने वाले हो, तुम मेरे साथ अब ऑफिस जाने वाले हो, ठीक है? तो ते बोलते हैं, लेकिन क्यों, आपने तो कहा था मुझे आप घर छोड़ने वाले हो, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? और आपको घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे भी घर पे नहीं जाने वाला था, मुझे कहीं और रुकना है। और ते मन में सोचता है कि आप अगर मुझे घर पे छोड़ोगे तो फिर तो मैं पकड़ा जाऊंगा कि मैं अमीर हूँ बहुत ज़्यादा, और फिर आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे। तो जेके बोलते हैं, लेकिन क्यों, तुम्हें घर क्यों नहीं छोड़ना था मुझे? तुम कहीं और पे क्यों रुकने वाले थे? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या तुमने घर से झगड़ के बाहर निकल के आए हो? तो ते बोलते हैं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे कहीं और पे काम था। जेके बोलते हैं, कोई और काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरे साथ ऑफिस जाना है, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, तुम घर पे फ़ोन करके बोल देना, तुम आज ऑफिस छुट्टी होने के बाद घर आओगे, इससे पहले नहीं जा सकते हो तुम। जेके बोलता है मन में, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम घर जाओ, तो फिर मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कैसे कर पाऊँगा? मैंने तुम्हें कार स्लोली चलाने के लिए बोल रहा था, लेकिन तुम इतनी जल्दी चला रहे हो कि तुम बहुत जल्द घर पहुंच जाओगे, और फिर मैं जो है बहुत ही अकेला हो जाऊंगा और मुझे तुम्हारे बिना नहीं अच्छा लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ऑफिस जाओ और मैं तुम्हें थोड़ा सा काम दे दूँगा, ताकि तुम ऑफिस से बाहर नहीं निकल पाओ और मैं तुम्हें देख सकता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ऑफिस पे आओ। तो ते बोलते, क्या सोच रहे हो आप, मैं कार को आप और भी ज़ोर से चलाने वाला हूँ? तो जेके बोलता है, दिमाग तो ठीक है ना, लेकिन क्यों, मैंने तुम्हें कहा है ना स्लोली चलाओ। ते बोलते हैं, लेकिन ऑफिस पे जा रहे हैं तो ऑफिस का टाइम होने वाले हैं, हम लेट हो जाएंगे, तो हमें जल्दी से जाना चाहिए। मुझे तो लग रहा था कि आज ऑफिस पे नहीं जाने वाले हैं हम, लेकिन आप बोल रहे हो कि हम दोनों को ऑफिस पे जाना है, तो ऑफिस का टाइम शुरू होने वाले हैं, फिर तो मुझे कार को और भी जल्दी से चलाना पड़ेगा। जेके मन में बोलता है, मैं जो भी सोचता हूँ एक मुझसे उल्टा ही चलते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं ये? सेक्रेटरी किम, मैंने जैसा कहा है वैसा करो, वरना मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। तो ते कार को स्लोली चलाने लगते हैं, क्योंकि वो फायर के बारे में बोल रहे थे, नौकरी से निकालने वाले थे, तो इस डर से वो स्लोली चलाने लगते हैं। बोलते, क्या मुसीबत है ये, इनको तो मुझे समझ में नहीं आता है। वहाँ पे जिमिन और यूंगी जो है, यूंगी घर पे आते हैं, बहुत ही ड्रिंक कर चुके थे वो टाल होके घर पे वापस आए हैं, और आते ही जिमिन के साथ वो सब कुछ करने के लिए शुरू हो जाते हैं। और जिमिन बोला था, क्या कर रहे हो तुम होश में नहीं हो, तुम्हारी हालत ख़राब लग रहे हैं, क्या तुमने आज भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है यूंगी? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम ऐसा क्यों करते हो? मैंने तुम्हें सॉरी कहा है ना, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं दिया था उस वक्त, जिस वक्त मुझे तुम्हारे साथ देना चाहिए था। आई एम सो सॉरी। तुम इसके लिए और मुझे कितना ज़्यादा पनिशमेंट देने वाले हो? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ यूंगी, तुम ऐसा मत करो। तो यूंगी जो है जिमिन को किस कर लेते हैं और उसके होठों पे बाइट करने लगते हैं। जिमिन को बहुत दर्द हो रहा था, उसकी होठों से खून निकल रहे थे, और यूंगी उसके कपड़े उतारने लगते हैं, और फिर जिमिन के कपड़े भी उतारने लगते हैं, और जिमिन के साथ बहुत ही हार्ड हो रहे थे वो, उसकी बॉडी पे बाइट के निशान छोड़ रहे थे, उसको बहुत दर्द हो रहा था। जिमिन बोल रहे थे, ऐसा मत करो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर ये हम दोनों साथ में प्यार से करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन तुम एक गुस्से में मेरे साथ हर दिन करते हो, और मुझे ये बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत पेन होते हैं। यूँगी तुम समझा करो, तुम ऐसा कितने दिन करने वाले हो? क्या अभी भी तुम मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो? मैंने कहा था ना, मैंने जानबूझ के तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं किया है। मैं चाहता था उस टाइम तुम्हारे साथ देने के लिए, लेकिन नहीं दे पाया, और वो किस लिए है वो तुम अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि डैड नहीं चाहते थे कि मैं तुमसे शादी करूं, क्योंकि तुम जो है तब अमीर नहीं था, और डैड चाहते कि मैं किसी अमीर के साथ शादी कर लूं, और मैं भी तब कुछ नहीं कर पा रहा था,
और मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि डैड मान जाए हम दोनों की शादी के लिए, और इसलिए डैड ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया था और मुझे तुमसे बात भी नहीं करने दे रहा था। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने थोड़ी ये सब कुछ किया था। तुम तो जानते ही हो, और तुम अब पैसे बहुत कमा लिया है, और मैंने तुम्हें शादी करने के लिए डैड को मना भी लिया है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि अब मेरे पास पैसा है। जब मेरे पास पैसा नहीं था, तुम तुम्हारे डैड की बात सुन के मुझसे बात नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं है यूंगी, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार था, डैड नहीं चाहते थे, और वो तुमसे बात भी नहीं करने देना चाहते थे मुझसे। इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मुझे गलत समझ रहे हो यूंगी। समझा करो, कब समझोगे तुम इस बात को? तुम चाहे तो डैड को पूछ सकते हो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने तो तुम्हारे लिए अपने हाथ को भी काट लिया था। तुम सब कुछ जानने के बाद भी अनजान क्यों बनती हुई होंगी, मुझे समझ में नहीं आता है। तुम क्या बच्चे हो कि तुम्हें कोई बात करने के लिए मना कर दे, कमरे में बंद कर दे तो फिर तुम ऐसे ही रह जाओगे? मेरे साथ तुमने 6 मंथ बात नहीं किया था, तुम्हें समझ में आता है मैं इस 6 मंथ में कितना ज़्यादा वरीड था तुम्हें लेके, और मैं किस हालात में गुजरा है। मेरे पास पैसे भी नहीं था ज़्यादा, और मैं तुम्हारे साथ बात भी नहीं कर पा रहा था। मैं बहुत ही डिप्रेशन में चला गया था। उस वक्त अगर मुझे कोई जॉब नहीं देता अच्छा, तो फिर मैं इस पोजीशन में कभी भी नहीं आ पाता, और तुमसे शादी भी नहीं होता। तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों किया है अगर तुम्हारे मन में ये सब कुछ था? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो जिमिन जो है ये बात सुन के यूंगी को किस कर लेते हैं, और अब वो जो है बहुत ही डीपली उसको किस कर रहा था और बहुत ही प्यार से। तो यूंगी भी इमोशनल हो रहे थे कि वो उसके साथ इस तरह से इतनी दिनों से रूड बिहेवियर कर रहा था। तो आगे क्या होने वाला है आप लोग इंतज़ार करना, ओके? और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।